वैसे तो हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष में ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि हमारे जीवन और व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी आदतों से ही जीवन बदलता या बर्बाद हो जाता है। आओ जानते हैं कि वो आदतें कौन सी हैं जिन्हें अपनाना चाहिए। नंबर 1, थाली में हाथ ना धोएं वरना चली जाएगी बरकत। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं, थाली में जूठन भी ना छोड़ें और जूठी थाली या बर्तन को उसी जगह ना छोड़ें, उसे उठाकर बर्तन धोने वाली जगह पर रख दें। दूसरा यह कि घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ही भोजन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मानकर चलें कि आपको जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद ही धन की प्राप्ति होगी। पैसा चला जाएगा, परिवार में एकता नहीं रहेगी, अच्छे से नाम भी नहीं कमा पाएंगे, इससे बरकत चली जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप थाली या पत्तल में हाथ नहीं धोते हैं और उसी उचित जगह पर रखते हैं तो इससे बरकत बनी रहती है। दूसरी ओर एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं तो परिवार के सदस्यों में वैचारिक भिन्नता होती है और उनमें एकता या प्यार की भावना नहीं होती है। ज्योतिषानुसार ऐसा करने से चंद्र और शनि ग्रह ठीक हो जाता है, जिससे आपके जीवन का भटकाव और अशांति बंद हो जाती है। नंबर 2, इधर उधर ना थूकें वरना चला जाएगा सम्मान। कई लोग हैं जो पाउच या तंबाकू नहीं खाते हैं, तब भी उनकी हर कहीं थूकने रहने की आदत होती है। इससे यश, सम्मान और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। ज्योतिषानुसार बुध ग्रह का बुरा असर प्रारंभ हो जाता है। जिसका बुध खराब है समझो वह थूकने वाला झूठा या कौड़ी होता है। अतः यदि मान, सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए तो थूकने की आदत पर रोक लगाएं। नंबर 4, शत्रु से बचना हो तो जूते सही जगह रखें। बहुत से लोगों की आदत है कि वे घर में आते ही अपने जूते और मोजे बेतरतीब तरीके से खोलकर इधर उधर फेंक देते हैं। उनके घर में जूते रखने का उचित स्थान भी नहीं होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कार्य करने वाले के शत्रु बढ़ जाते हैं और शत्रु से वे हर समय परेशान रहते हैं। इससे शनि भी खराब हो जाता है। अतः इससे बचने के लिए अपने जूते चप्पल तरीके से लगा कर रखें। आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और शत्रु भी शांत रहेंगे। नंबर 5, अतिथि का स्वागत करें वरना होगा नुकसान। जब भी आपके घर कोई मेहमान आए तो खुशी से उसका स्वागत करें, उसे उचित स्थान पर बैठाकर स्वच्छ जल ज़रूर पिलाएं। ऐसा करने से शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठा बढ़ती है और ज्योतिष के अनुसार राहु का दुष्ट प्रभाव भी नहीं पड़ता। अचानक आ जाने वाले कष्ट या संकट नहीं आते हैं। नंबर 6, घर में लगाएं पौधे। घर में ज्योतिषी एवं वास्तु अनुसार उचित पौधे लगाने से हर तरह की परेशानी मिट जाती है। लेकिन सिर्फ पौधे लगाना ही ज़रूरी नहीं है, घर के पौधों की परिवार के सदस्यों जैसी देखभाल करना भी ज़रूरी है। उन्हें भी उचित समय पर भोजन पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें भी प्यार और ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है। ज्योतिष के अनुसार जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी और प्यार दिया जाता है तो समझो उनके जीवन से बुध, सूर्य और चंद्रमा की परेशानी हट जाती है और उसमें हर तरह की परेशानियों का डटकर सामना कर पाने का सामर्थ्य आ जाता है। उनके जीवन में कभी भी चिंता और अवसाद नहीं रहता है। नंबर 7, शयन कक्ष हो सुंदर। शयन कक्ष अथवा बेडरूम सुंदर होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार उन लोगों का राहु और शनि खराब हो जाता है जिन लोगों का बिस्तर गंदा, फैला हुआ, बिखरा हुआ, सिलवटें लिए हुए रहता है। अतः अपना बिस्तर छोड़ने से पूर्व उसकी सिलवटें हटा लें, चादर सही करके रख दें, तकिया और कंबल भी उचित स्थान पर रखें। यह देखा गया है कि फैले हुए बिस्तर पर कई लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े तक फैलाकर रख देते हैं। ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती, जिसकी वजह से वे खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान रखते हैं। यदि आप शयन कक्ष सुंदर रखेंगे तो जीवन आश्चर्यजनक रूप से स्वयं ही सुंदर होता चला जाएगा। नंबर 8, पैरों को अच्छे से रखें साफ सुथरा। अक्सर लोग अपने पैरों को उपेक्षित रखते हैं, उसकी अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं। नहाते समय पैर, एड़ी, पंजे और उसकी उंगलियों के पोरों की अच्छे से सफाई करने के कई लाभ हैं। जब भी बाहर से आए तो 5 मिनट रुककर पैर धोएं, फिर हाथ धोकर मुंह धोएं।
इससे कभी भी आप में चिड़चिड़ापन या क्रोध नहीं रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, दिमाग की शक्ति बढ़ती जाएगी, जिसके चलते जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। यदि यह नियम नहीं अपनाते हैं तो जहाँ धीरे धीरे क्रोध बढ़ेगा, वहीं दिमाग कमज़ोर होकर जीवन की बर्बादी की राह पर निकल जाएगा। नंबर 9, कभी भी खाली हाथ घर न लौटें। आप कार्यालय से लौट रहे हैं या अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे हैं तो कभी खाली हाथ घर ना जाएं। पत्नी, बहन, माँ या बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर जाएं। कभी कभार नहीं लाते हैं तो चलता है, लेकिन रोज़ खाली हाथ घर लौटने पर धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और उस घर के सदस्यों में नकारात्मक या निराशा के भाव आने लगते हैं। आप इस नियम का पालन करते हैं तो घर में बरकत और खुशियाँ बनी रहेंगी, लक्ष्मी का सदा वास रहेगा, घर के धन और धान में वृद्धि होती रहेगी। ऐसे घर में सुख, समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता जाता है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। नंबर 10, निर्व्यसनी बने। ज्योतिषानुसार नशे की आदत से शनि और यम सक्रिय होकर दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हों, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चित ही इससे आपके कुल परिवार का बिखराव होता जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए।